अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोग अगर आते जाएं लाइव तो प्लीज़ कमेंट में शो कर दें, बिकॉज़ ये मेरा पहला लाइव सेशन है ऑन माय ओन। सो मुझे थोड़ा सा पता चले कि कौन कौन मौजूद है और हाउ इट वर्क्स। और ये भी बता दीजिए प्लीज़ कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, क्या आवाज़ क्लियर है? वालेकुम अस्सलाम हसीन। हेलो मरियम। वालेकुम अस्सलाम ज़ीशान। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कुछ लोग आ जाएं ज़रा। अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से जिनको आना होगा फिर वो आते रहेंगे, वरना बाद में लोग देख लेंगे जो इस वक्त प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, अभी तक जो मेरे पास ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली रिगार्डिंग हिटसी एंड ऑल दैट, वो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो है लोग अभी तक पूछ रहे हैं, जो कि है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। सो उसका कॉन्सेप्ट कुछ लोगों को अभी तक क्लियर नहीं हो सका है, डेफिनेशन नहीं समझ सके हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा मैं गाइड कर दूँ कि लेट्स सपोज हम सबके पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक है? अब जो आपका मोबाइल फ़ोन है ना, वो इटसेल्फ एक फिजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है? अब उस मोबाइल फ़ोन के अंदर जितना भी डाटा मौजूद है, वो सारा का सारा जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट है। यानी कि आपकी पिक्चर्स, कोई अगर वीडियोस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वॉइस नोट्स हैं, गेम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्स हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो डिजिटल प्रोडक्ट कहलाती हैं, डिजिटल कहलाती हैं बेसिकली, ठीक है? अब आ जाते हैं हम इट्सी पर। इट्सी पे वो कौन से डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जो सेल हो रहे हैं? तो इसका बड़ा सिंपल सा टेक्निक है। आप जाएं गूगल पर, लिस्ट ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स टू सेल ऑन एटसी टाइप करें एंड आपके पास एक पूरी लिस्ट आ जाएगी, 20, 30, 40, 80, इन तमाम प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट आ जाएगी। उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट को आप देखें, एनालाइज करें और उसके बाद आप ये देखिए कि आप किस प्रोडक्ट पे कौन सा प्रोडक्ट जो है वो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक है, या किस प्रोडक्ट को आप अच्छे से कर सकते हैं, किस चीज़ पे आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है? तो उस चीज़ को लेकर आप चलें और फिर उसका टेक्निक है प्रोडक्ट की कि किस तरीके से आपने हंटिंग करनी है, किस तरीके से आपने रिसर्च करनी है अपनी के सर्च वॉल्यूम एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको जो है वो इस तरीके से देखा जाता है, ठीक है? अब लेट्स सपोज आपके पास कोई एक प्रोडक्ट जैसे आ गया, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया, कोई टेम्पलेट ले ली या कोई आपने ई बुक ले ली या एक्स वाई जी कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है?
अब उस प्रोडक्ट को जाकर आपने उसका ई रैंक पे उसको रिसर्च करनी है, उसका कीवर्ड निकालना है, यानी कि उसका सर्च वॉल्यूम, उसका कंपटीशन। सर्च वॉल्यूम जो है आपके प्रोडक्ट का ज़्यादा होना चाहिए, कंपटीशन लो होना चाहिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा ना हो कि वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आपके कॉम्पिटिटर्स मिल रहे हो। लाइक 50,000 अगर उसका कंपटीशन है या सर्च वॉल्यूम उसका 60,000 है, तो इट्स नॉट अ गुड प्रोडक्ट। लेकिन अगर उसका जो सर्च वॉल्यूम 9,000 है, उसका कंपटीशन 5,000 है, तो इट्स इजी टू पेनिट्रेट। ठीक है, अगर कंपटीशन कम है और सर्च उसका ज़्यादा है, लेकिन उसका कंपटीशन थोड़ा सा आपके पास 50,000 के बजाय 5,000 कंपटीशन है, तो आप उस पे काम कर सकते हैं, इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट आपने हमेशा माइक्रो निश से करना होता है। कम छोटे से छोटे जो है आपने निश कैटेगरी उठानी होती है, उसको लेकर आपने चलना होता है और उसी के साथ आगे जाकर ग्रो करते रहना होता है इस शॉप को। ठीक है, अच्छा, प्लस ये कि जब आप अपने निश को सिलेक्ट कर लेते हैं, आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि उस एक प्रोडक्ट को लेके उसके 3-4 डिजाइन बनाकर अपलोड करके एंड देन हाथ से हाथ रख के इंतजार करने शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर वो उस रिजल्ट नहीं आ रहा, तब भी वो वेट कर रहे हैं कि कोई ना कोई उससे रिजल्ट आ जाए या कुछ हमें उससे अचीव हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है, आपने अपनी लिस्टिंग्स को जो है वो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करते रहनी होती है। लिस्टिंग्स बढ़ाते रहें, वक्तन फवक्तन रिसर्च करते रहें, क्या प्रोडक्ट किस तरीके से सेल हो रहा है, अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करते रहें, उनको एज अ केस स्टडी लेकर चलें, अपने कॉम्पिटिटर्स के रिव्यूज पे जाकर देखें कि क्या रिव्यूज आ रहे हैं, उसके प्रोडक्ट्स किस तरीके से सेल हो रहे हैं। कोई नेगेटिव रिव्यू है तो उससे सीखें कि वो क्या गलती कर रहा है या क्या उसका वीक पॉइंट है। तो आप अपने प्रोडक्ट में वो चीज़ कोशिश करें कि वो चीज़ ना आए आपके प्रोडक्ट में। ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपने देखना होता है। और ये बेसिकली ये सारी ट्रिक्स हैं जो आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो जो है आप इसको अच्छे से लेकर चल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अस्मा कहती हैं कि आई हैव इट्सी शॉप एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स बट लिस्टिंग रैंकिंग ऑन 10 पेजेस बट नो सेल्स। अस्मा, अगर आपकी लिस्टिंग 10वें पेज पे रैंक कर रही है, लिस्टिंग रैंकिंग ऑन 10 पेजेस, अगर लिस्टिंग आपकी 10वें पेज पर है या हाँ मैंने लिस्टिंग पर या तो अगर आपकी लिस्टिंग 10th पेज पर है तो आपकी एसईओ प्रॉपर नहीं हुई भी, आपको अपनी एसईओ पे भी काम करना होगा। एंड ऑफ कोर्स जब एसईओ प्रॉपर नहीं है तो फिर सेल्स पे भी इम्पैक्ट आता है। आप अपनी एसईओ को इम्प्रूव करें, कीवर्ड्स प्रॉपर निकालें उसके, और अपने कॉम्पिटिटर से कीवर्ड्स को देखें। इट्स ई रैंक से कीवर्ड्स निकालें जिस पे सर्च वॉल्यूम आपका ज़्यादा आ रहा हो, कंपटीशन लो आ रहा हो, जो ट्रेंड में मौजूद हो, वो कीवर्ड्स ढूंढें, उस कीवर्ड्स को अप्लाई करें। डिस्क्रिप्शन में अपने कीवर्ड्स ज़रूर डालें। ये भी नहीं है कि आपने डिस्क्रिप्शन का पूरा स्पैम कर दिया, कीवर्ड से भर दिया। अपने डिस्क्रिप्शन में स्प्रिंकल करें अपने कीवर्ड्स को। डिस्क्रिप्शन इस तरीके से डिजाइन करें कि आपके कीवर्ड्स उसमें आए, रिपीटेडली आए, तो इससे भी आपकी रैंकिंग पे फर्क पड़ता है। हाउ मेनी लिस्ट आर इनफ फॉर डिजिटल एज अ न्यू शॉप? एज अ न्यू शॉप मिनिमम आप अपनी 10 to 15 लिस्टिंग्स तो डालें। ठीक है, हर लिस्टिंग का मतलब है, मतलब एक लिस्टिंग का मतलब है एक चांस। अगर आपकी एक लिस्टिंग नहीं चलती है, 5 चलेंगी, 5 में से एक चलेगी। 5 में से एक नहीं चलती है, 10 में से एक चलेगी। 10 में से एक नहीं चलती है, 20 में से एक चलेगी, तो इस तरीके से आप अपनी लिस्टिंग्स को जब डालेंगे, जब उस पर व्यूज आएंगे, विजिट्स आएंगे, जब आप इसका स्टैट्स देखेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। लेकिन कम से कम आप 10 to 15 लिस्टिंग्स अपनी जो है वो रखें स्टार्ट में। गूगल इज बेस्ट फॉर कीवर्ड और ई रैंक इज बेस्ट। बेसिकली गूगल आपको ट्रेंड बताता है और ई रैंक जो है वो आपको इट्सी का डाटा शो करता है। ठीक है,
गूगल तो आपको ओवरऑल एक ट्रेंड बता रहा है कि क्या ये वर्ल्ड वाइड चल रही है और उस स्पेसिफिक रीजन में क्या इसका डाटा आ रहा है हमारे पास। जबकि ई रैंक जो है वो तो बना ही इट्सी के लिए है। तो बेसिकली आप ई रैंक और गूगल दोनों को पैरेलल लेके चलें, बट ई रैंक को आपने मस्ट एज अ एक मतलब इम्पोर्टेंटली आपने इस्तेमाल करना है उसको। ई रैंक को मिस नहीं करना। अच्छा, जियाना कहती हैं आप created my new account 1 month ago, should I start using now or should I wait for Q1? इस वक्त अभी आप लोग अपने अकाउंट पे काम नहीं कीजिएगा अभी, क्योंकि Q4 चल रहा है तो सस्पेंशन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो आप लोग वेट करें Q1 का। जब Q1 आ जाता है तब आप अपने प्रोडक्ट्स अपलोड करें। मीनवाइल आप अपनी शॉप पे जो है जाके एक्सप्लोर करें, इसी को प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करें, प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करें और अपना जो है काम प्रिपेयर करके रख लें, लिस्टिंग्स प्रिपेयर करके रख लें। जब Q1 आए तो जाकर फिर तब अपलोड कर दीजिएगा। How to deliver our digital products, like I'm selling one design with customizations. When order came, what I should deliver to customer? कैनवा लिंक और जस्ट पीडीएफ बेसिकली। अरफान, ये तो आपके प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है ना कि आप क्या दे रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको कैनवा लिंक प्रोवाइड करनी है, जिसमें आप चाह रहे हैं कि कस्टमर जो आपका बायर है वो खुद कैनवा पे काम करे, तो आप उसको लिंक प्रोवाइड कर दें। और जिसमें आप चाह रहे हैं कि आप उसको बनी बनाई कोई चीज दे रहे हैं, एंड प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो आप उसको पीडीएफ फाइल। ये तो आपकी नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आप क्या बेच रहे हैं और आप क्या देना चाह रहे हैं बायर को। So, and confusion trademark, whatever I search, almost keyword is trademark. जियाना, बेसिकली ट्रेडमार्क तो आपको चेक करना पड़ेगा, गूगल पे जाकर टाइप करना पड़ेगा अपने कीवर्ड के साथ। तो अगर कोई वर्ड आपका कीवर्ड कोई ट्रेडमार्क निकल निकल जाता है तो इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। आप अपनी सर्च रिसर्च को जरा एक्सटेंसिव करें। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो ट्रेडमार्क नहीं है। तो अगर 50% ट्रेडमार्क है तो 50% ट्रेडमार्क नहीं भी है, और मेरा नहीं ख्याल कि 50% चीजें ट्रेडमार्क होंगी, कम ही होंगी। सो आप अपनी रिसर्च थोड़ी सी एक्सटेंसिव कर लें, थोड़ी बढ़ा लें। हसीब कह रहे हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट्स को एडिटेबल किस तरह से बनाया जाए। देखिए हसीब, ये अगेन वही बात है कि आपकी नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप कोई फोटोशॉप का या पीडीएफ फाइल को ऐसी दे रहे हैं जिसमें आप चाह रहे हैं कि जो जो बायर है वो उस फाइल को एडिट कर सके, तो आपने अपना फाइल का फॉर्मेट इस तरीके से रखना पड़ेगा। ठीक है, या बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, सिलुएट डिजाइन स्टूडियो है आई थिंक, और क्रिकेट है, और भी बहुत सारे आपको मिलेंगे वहां पर जब आप जाएंगे एटसी पे। तो ये सारी चीजें तो डिपेंड करती है आपकी नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे। अगर आप चाह रहे हैं कि किसी को एक बिल्कुल एंड प्रोडक्ट दें जो कि बिल्कुल एडिटेबल नहीं हो और ना हो सके, तो आप फिर उसको सिर्फ एक इमेज दे दें या एक पीडीएफ दे दें। या फिर अगर आप उसको एडिटेबल करना चाह रहे हैं तो फिर आप उसमें स्टेप्स मेंशन करें कि किस तरीके से वो एडिट करेगा, एक वीडियो ट्यूटोरियल दे दें या आप इंस्ट्रक्शंस ऐड कर दें। तो ये तो डिपेंड करता है आपके सॉफ्टवेयर की नॉलेज पर या बायर की सॉफ्टवेयर की नॉलेज पर। Start, so what is- अच्छा, आदिल कह रहे हैं कि इनकी इट्सी शॉप नहीं है और ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? आपको अभी तो फिलहाल वेट करना चाहिए और Q1 में आपको अप्लाई करना चाहिए शॉप शॉप क्रिएशन के लिए। इसके लिए बिल्कुल इन्वेस्टमेंट, शॉप क्रिएशन के एक चार्जेस रिक्वायर होगी, क्योंकि वीपीएस और एलटीडी वगैरह ये सब आपको परचेज करना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान से इट्सी की शॉप अब नहीं बन सकती है, पाकिस्तानी आईपी पे नहीं बन सकती, उसके लिए आपको वीपीएस एंड एलटीडी परचेज करना पड़ेगा। तो इसके चार्जेस आप ग्रुप में पोस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएंगे कि कितने चार्जेस लगेंगे। मैंने बेसिकली मेरी एलटीडी वीपीएस की शॉप नहीं है, मेरी पाकिस्तानी आईपी बेस्ड शॉप है।
जनवरी में मैंने क्रिएट करी थी ये शॉप, सो इसीलिए मैंने इस पे काम नहीं किया हुआ। अच्छा, अनुषा कहती हैं अगर एक कीवर्ड या टैग पे 1200 पीपल का कंपटीशन है तो इट मीन्स कि वो कॉपीराइट नहीं है उस कीवर्ड पे। नहीं अनुषा, ये जरूरी नहीं है कि अगर 1200 अगर उसका कंपटीशन कम है तो वो कॉपीराइट नहीं है। ये आपको गूगल से जाके पता चलेगा कि क्या वो प्रोडक्ट जो है वो कॉपीराइट है कि नहीं है। ये आप वहाँ जाके उस पे रिसर्च करें तो वहां पर आपको पता चलेगा। I have spent $100, but I got only 10 orders using ads. But price is $2. I'm going lost with ads. How to? असमा, अगर आप जो है वो एड्स पे भी स्पेंड कर रही हैं लेकिन स्टिल आपका कोई ऑर्डर नहीं आ रहा और आप आपकी जो प्राइस है वो भी बहुत कम है, तो इट मीन्स कि या तो आपके डिजाइन में कोई मसला है, आपका डिजाइन अपीलिंग नहीं है, या फिर आपने जो प्रोडक्ट उठाया हुआ है, जो प्रोडक्ट आपने चूज किया हुआ है वो ट्रेंड पे नहीं है, वो इतनी ज्यादा उसकी डिमांड नहीं है। तो आप अपने या तो प्रोडक्ट हंटिंग आपने अपनी सही करनी होगी, इम्प्रूव करनी होगी, या फिर आपने अपना डिजाइन इम्प्रूव करना होगा। जो आपकी सेल है वो डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पर। एक, आपका प्रोडक्ट की जो मतलब डिमांड है, उसका उस वक्त ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या वो इस वक्त उसकी नीड है भी मार्केट में कि नहीं है। एक आपकी डिपेंड करती है उसका डिजाइन पर कि उसका डिजाइन कैसा है। और एक मतलब सेकंड आपकी जो होती है वो एसईओ होती है, पहले तो एसईओ आती है एंड देन फिर आपके आता है डिजाइन। अगर आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पर लाई कर रहा हो लेकिन उसका डिजाइन कुछ ना हो, ठीक है, डिजाइन में उतना अपीलिंग नहीं हो, तो वो नहीं बिकेगा, कोई इसको नहीं खरीदेगा। आप एज अ बायर पर्सपेक्टिव अपने प्रोडक्ट को लें और तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप खुद अपना प्रोडक्ट खरीदना चाहती हैं तो यू नो आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन आई गेस कि शायद आपका प्रोडक्ट ट्रेंड पे नहीं है या उसकी इतनी नीड नहीं है, या तो डिज़ाइन का मसला है या फिर आपकी जो है प्रोडक्ट की नीड इतनी नहीं है, तो इसका मसला है, तो इसको आपने देखना होगा। एनी टिप्स फॉर एसईओ? एसईओ की टिप्स सुहेब जो है पूछ रहे हैं। एसईओ के लिए आपने अपने कीवर्ड्स स्ट्रांग उठाने पर होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपने, और डिस्क्रिप्शन में अपने कीवर्ड्स को ज़रूर ऐड करें, और कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स को भी देखें कि उसने कौन से कीवर्ड्स रखे हैं। और कीवर्ड्स में आप बार बार एक ही चीज़ रिपीट ना करें। कोशिश करें कि आपके कीवर्ड जो है वो एक तो आप प्रॉपर अरेंजमेंट में हो, जो अरेंजमेंट आपने टाइटल की रखी हुई हो वो अरेंजमेंट आप टैग्स की भी रख रहे हो। और दूसरा ये कि आपकी जो कीवर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा 13 टैग्स में ज़्यादा से ज़्यादा उससे रिलेटेड वर्ड्स डालने की कोशिश करें। ठीक है, तो इससे आपकी कीवर्ड जो है वो बूस्ट हो जाएगी, एसईओ बूस्ट हो जाएगी। कितनी लिस्टिंग्स पर एड्स रन करने चाहिए एज ए न्यू सेलर? एड्स तो बिल्कुल भी रन नहीं करने चाहिए, चाहे आप न्यू सेलर हो चाहे आप ओल्ड सेलर हो। वो इसी वजह से क्योंकि इप्सी जो है वो एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी बायर्स हैं वो फीमेल्स होती हैं। तो फीमेल्स जो उनकी जो साइकोलॉजी होती है, ये बजाज भाई ने बताया हुआ भी है हमें, वो उनकी साइकोलॉजी ये होती है कि वो कभी भी पहली चीज बाय नहीं करती। एड आपको हमेशा ऑन द टॉप रख देता है, फर्स्ट रो में आपको डाल देता है। तो ज्यादा से ज्यादा जब फीमेल्स आती हैं तो वो इस चीज को नहीं पसंद करती कि हम पहली चीज को ही देखें और वो हम ठग से बाय करना शुरू कर दें। वो पूरा घूमेंगी फिरेंगी एंड देन फिर वो सिलेक्ट करेंगी, कुछ उनको समझ आएगा तो चूज करेंगी, अदरवाइज वो सेकेंड थर्ड पेज पे डाइवर्ट होके वहां से भी बाय कर लेंगी। तो आप अपनी लिस्टिंग पे एड्स नहीं चलाएं, आप अपनी लिस्टिंग पूरी एसईओ पे काम करें, उसकी एसईओ ऐसी स्ट्रॉन्ग कर लें कि आप वो फर्स्ट सेकंड पेज पर आ जाए। अपना डिज़ाइन इतना इनवाइटिंग बनाएं, थंबनेल इतने इंटरेस्टिंग बनाएं, इतने जो है वो कैची बनाएं कि आपकी जो है बायर्स खुद ब खुद उस पर क्लिक करना शुरू कर दें।
क्या हम ऑर्डर आने के बाद कैनवा डिजाइन की कॉपी क्रिएट करके कस्टमर को सेंड करेंगे? अच्छा, कैनवा से रिलेटेड क्वेश्चन है बेसिकली। देखिए अरफान, एक अगर आपका तो प्री डिजाइन कोई आपने टेम्पलेट रखी है तो फिर तो उसकी जरूरत नहीं है। आपने एक दफा उसको अपलोड कर दिया, वो बार बार खुद ही डाउनलोड हो जाएगी। और अगर आपने कोई कस्टमाइजेशन वाली टेम्पलेट रखी है कि बायर अपनी डिटेल्स आपको भेजे और आप उसको ऐड करके कस्टमाइज करके एंड देन बायर को भेजेंगे, तो फिर डेफिनेटली आपको आफ्टर उसका जब ऑर्डर आएगा तभी आप उसको कस्टमाइज करके देन आप भेजेंगे। ये डिपेंड करता है आपकी नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे कि आप क्या प्रोडक्ट भेज रहे हैं। आपका कस्टमाइज प्रोडक्ट है या प्री डिजाइंड आपने कोई चीज रख दी है जो कि जिस पे आपको एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है, सेल्फ एडिटेबल टेम्पलेट कोई हो, तो ये उस पर डिपेंड करता है। प्लीज गाइड ऑन अकाउंट सेटअप प्रोसेस। अच्छा सफदर, मैं अकाउंट सेटअप प्रोसेस आप जो है ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने मेरा अकाउंट जो है वो बीपीएस एंड एलटीडी पे नहीं बना हुआ, तो इसीलिए मैं आपको प्रॉपरली इस पे जो है वो गाइड नहीं कर सकूंगी। I would check the keyword for proper check because I've seen some words like teacher, teaching keywords at trademark on Google. Can I use these trademark generally? Um, अब्दुल वहाब, ये जो ट्रेडमार्क का प्रोसेस है, बेसिकली आप जब गूगल पे अपना कीवर्ड टाइप करेंगे उसके साथ ट्रेडमार्क लिख देंगे या कॉपीराइट लिख देंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या ये कीवर्ड ट्रेडमार्क है कि नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि टीचर या टीचिंग का कोई कीवर्ड ट्रेडमार्क होगा, क्योंकि ये तो बहुत ही जनरल कीवर्ड है। ट्रेडमार्क तो कोई अगर स्पेसिफिक कोई लाइक प्रॉपर नाउन जैसा चीज होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। सो इस चीज को मुझे खुद देखना पड़ेगा कि आप अगर ये कह रहे हैं तो। हाउ मैनी लिस्टिंग्स डू यू हैव? थैंक यू अस्मा। हाउ मैनी लिस्टिंग्स डू यू हैव फॉर 5000 से? अस्मा, इस सवाल का जवाब तो मुझे खुद भी नहीं पता बेसिकली। मैं आपको एक प्रॉपर फिगर नहीं दे सकती हूँ। मैंने 7 लिस्टिंग से स्टार्ट किया था, uh, और जब मैं 5000 पे पहुंची थी तो मेरी आई गेस 50+ लिस्टिंग्स थी। और अभी मेरी मैंने और इंक्रीज करी है, तो मुझे नंबर सही से याद नहीं है, लेकिन मैं इसको वक्तन फवक्तन इंक्रीज करती जाती हूँ। सो 5000 पे आई गेस आई वाज ऑन 50+ शायद मेरी। I have created my new account based on policies of Canada. How should I start listing? अगर आपने काशिफ आपका अकाउंट अभी क्रिएट हुआ है और तो आप अभी लिस्टिंग मत अपलोड कीजिएगा, क्योंकि Q4 चल रहा है, सस्पेंशन के चांसेस ज़्यादा हैं। Q1 में आप लिस्टिंग्स अपलोड करें, प्रोडक्ट्स अपलोड करें। मीनवाइल आप प्रोडक्ट्स पे काम करें, आप अपनी प्रोडक्ट हंटिंग पे काम करें, इट्सी को छान लें, इट्सी को एक्सप्लोर करें और देखें कि क्या क्या डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर। And इन सब चीज़ों पे भी आपका अपने इस टाइम को इस तरीके से यूटिलाइज करें। I have Pakistan Etsy shop. Can I open second shop now using that first Pakistan? No, you cannot open second shop यूजिंग माई पर्स। नहीं, कभी भी नहीं अस्मा, इस तरीके से आप मेरा नहीं, इस तरीके से आप कर भी नहीं सकती हैं। और पाकिस्तानी शॉप तो आपने एक डिटेल पे जो शॉप बना ली है वही डिटेल्स पे उसी डिटेल्स पे दूसरी शॉप नहीं बन सकती है मेरी नॉलेज के मुताबिक। सो अब तो आपको वैसे भी बीपीएस या एलटीडी ही परचेज करना होगा, अगर आप ये सवाल पूछना चाह रही हैं, क्योंकि मैं आपका सवाल सही से समझ नहीं पाई। जी बिल्कुल काशिफ, आप लिस्टिंग जो है वो जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं। लिस्टिंग्स को आप जनवरी में ही कीजिएगा अपलोड, जनवरी से पहले नहीं कीजिएगा। सुहेब पूछ रहे हैं मैक्सिमम कितने टाइप की कस्टमर को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें, लाइक पीएनजी, जेपीईजी, एसवीजी एक्सेट्रा। कितने टाइप के कस्टमर, कितने टाइप के प्रोडक्ट्स पूछ रहे हैं?
अच्छा, ये भी देखें, आपके कॉम्पिटिटर्स आपको बताएंगे कि वो आपका जो प्रोडक्ट जो आपने हंट किया है वो किस किस फॉर्मेट पे बेच रहे हैं। सो अगर आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा कोई 7-8 फॉर्मेट्स उन्होंने दे दिए हैं और उसकी जरूरत नहीं है, आप 4 फॉर्मेट से काम चला सकते हैं, तो आप 4 पे रहें। एंड आई थिंक पीएनजी, जेपीईजी, एसवीजी, पीडीएफ, एआई, ईपीएस, ये सारे फॉर्मेट्स हैं। इसमें से आपको एनालाइज करना होगा कि आप कितने पे रहना चाह रहे हैं और किस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट को रखना चाह रहे हैं। Can we do SVG and other printables such as 3D printing and templates on the same account? If now, what should be expected? जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं, एक ही जो है अकाउंट पे कर सकते हैं इसको, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड। आप अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक माइक्रो निश से, किसी एक निश से स्टार्ट करें और उसको थोड़ा ग्रो करें। देन आफ्टर दैट आप अपनी जो दूसरी कोई निश, अगर आप जैसे प्रिंटेबल्स, 3D प्रिंटिंग या फिर टेम्पलेट्स आपने करना चाह रहे हैं, तब आप उस पर डाइवर्ट हो। बिकॉज अगर आप एक ही दुकान पे सारी चीजें देखते हैं ना, तो फिर ये होता है कि आपकी स्पेशलिटी किसी एक चीज में नहीं रहती है। बायर का पर्सपेक्टिव ये होता है, बायर ये समझता है कि इसकी स्पेशलिटी कुछ भी नहीं है। तो आप जब स्टार्ट करें, वो किसी एक माइक्रो निश से स्टार्ट करें, ताकि बायर जो आए तो वो आपकी दुकान को उसी चीज से पहचाने। जब वो आपकी पहचान बन जाए, तो फिर आप जो है उसको ग्रो कर सकते हैं। वरना आप, अगर आप स्टार्ट में करना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है। डिजिटल प्रोडक्ट में आप क्या क्या सेल करती हैं? डिजिटल प्रोडक्ट में मैं डिजिटल प्रोडक्ट सेल करती हूँ। अम, यही इस क्वेश्चन का आंसर है बेसिकली। न्यू आने वाला बंदा कहाँ से स्टार्ट ले? न्यू आने वाला बंदा, जैसे अभी मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया, सेशन के स्टार्ट में बताया, कि आप लोग गूगल पे जाएं, लिस्ट ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स निकालें, टू सेल ऑन इट सी पूरा टाइप करें, लिस्ट निकालें डिजिटल प्रोडक्ट्स की, और देखें कि आप किस प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं, या कौन सा प्रोडक्ट आपके इंटरेस्ट के मुताबिक है, किस प्रोडक्ट को आप जल्द से जल्द जो है ग्रिप कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप ग्राफिक डिजाइनर ही हो, या आपका कोई डिजाइनिंग से कोई पहले से कोई ताल्लुक हो। ठीक है, तो क्योंकि मैं भी ग्राफिक डिजाइनर हरगिज नहीं थी ना, मैंने कोई पहले किसी डिजाइनिंग से रिलेटेड मेरा कोई काम था, ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड मेरा कोई काम था, डिजाइनिंग तो खैर थी मेरी। सो आपने सिर्फ प्रोडक्ट अपना उठाना है, जिसपे जो आप समझते हैं कि ये जल्दी बन जाएगा, या मैं इसको प्रॉपरली कर सकता हूँ, वो प्रोडक्ट लेकर आपने यूट्यूब पे जाना है, उसका ट्यूटोरियल लगा निकालना है कि किस तरीके से वो बनता है, हाउ टू मेक दिस एंड दैट करके, एंड वहां से वो प्रोडक्ट बनाने का तरीका सीखना है। जब आपको प्रोडक्ट बनाने का तरीका आ जाए, आप प्रोडक्ट्स बनाएं और प्रोडक्ट्स जाकर अपलोड करें फिक्सी पर। ठीक है, और अगर नहीं हो सकता, तो आप आप इस काम को आउटसोर्स कर लें, कोई डिजाइनर ले लें, कोई किसी से आप पार्टनरशिप कर लें किसी के साथ, आप प्रोडक्ट्स बनवा लें किसी से। सो थोड़ी बहुत उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी, अदरवाइज आप अपनी चीज़ों को खुद ही बना सकते हैं। Any secret tip for SEO? I found the one but I don't know how to use. सुहेब, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि सीक्रेट टिप, बेसिकली टिप यही है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, बेसिकली वो यही टिप है कि यही हमें सिखाई भी गई है कि आपने अपने लॉन्ग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स चूज करने होते हैं, जिन कीवर्ड्स पे आपका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा होता है, कंपटीशन कम आ रहा होता है, और आपने अपने कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड्स को भी एनालाइज करना होता है, साथ साथ डिस्क्रिप्शन में अपने कीवर्ड्स को स्प्रिंकल करें, एंड इस ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली कीवर्ड्स के हवाले से। What things should be focused on graphic designing, and what is the main point for a graphic designer and suggestion for graphic design? ग्राफिक डिजाइनर
इसके लिए वरीशा, इसका बेसिकली सवाल ये जवाब ये है कि इसके लिए आपको ग्राफिक डिजाइनर होना जरूरी नहीं है। आपको बेसिकली प्रोडक्ट डिजाइनर होना है। इसके लिए आपको प्रोडक्ट बनाने का तरीका आना चाहिए। जो प्रोडक्ट आपने चूज किया है, जो आपने हंट करा है, आप उसका ट्यूटोरियल निकालें, उसको बनाने का तरीका सीखें, एंड देन दैट्स इट। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये मुझसे बन नहीं सकता या मैं नहीं बना पाऊंगी, तो उसको आउटसोर्स कर दें, किसी और से बनवा लें, एंड देन आप वो प्रोडक्ट ले लें। सो ये सिंपल सी बात है। आप अगर सॉफ्टवेयर के हवाले से पूछना चाह रही हैं, तो सॉफ्टवेयर्स वो इस्तेमाल करें जो कि इजी टू यूज हों। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे लाइक इलस्ट्रेटर अगर है, तो वो एक मेरे हिसाब से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, फोटोशॉप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बिगनर्स के लिए नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, जिनको नहीं पता है इस बारे में, तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स पे आप काम कर सकती हैं। कैनवा पे काम कर सकती हैं। Can we sell multiple categories digital products in one shop for the distinct as new shop? मल्टीपल कैटेगरीज पे आप काम कर सकती हैं, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड इन द स्टार्ट। आपकी जो शॉप है वो माइक्रो निश से किसी एक कैटेगरी से स्टार्ट होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। और उसी को ले रहकर आप उस निश को पहले टेस्ट करें कि उसका क्या स्टैट शो हो रहे हैं। ठीक है, वो उसके स्टैट्स ही आपको बता देंगे कि आपने जो है वो सही निश चूज करी है, या आपका डिजाइन प्रॉपर नहीं था, या अगर आपकी विजिट्स आ रहे हैं और व्यूज आ रहे हैं लेकिन सेल नहीं हो रही है, तो उसका मतलब है कोई डिजाइन का मसला है, या तो या फिर व्हाट्सएवर। सो स्टार्ट में आपने माइक्रोनिस के बजाय, सॉरी, मल्टीपल कैटेगरीज के बजाय आप सिर्फ एक निश पे काम करें। अदरवाइज अगर आप दो तीन चीजें रखना चाहती हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा करके डाल सकती हैं, अपलोड कर सकती हैं और टेस्ट कर सकती हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स की हंटिंग और एसईओ लर्न करने के लिए बेस्ट कोर्स कौन सा लेना चाहिए? डिजिटल प्रोडक्ट्स की हंटिंग और एसईओ लर्न करने के लिए बेस्ट कोर्स कौन सा लेना चाहिए? मैंने तो यही कोर्स लिया है और इसी का मुझे पता है। इसके अलावा मैं आपको, मुझे और किसी कोर्स का पता नहीं है वाहिद, तो मैं आपको नहीं बता सकती। डिजिटल प्रोडक्ट्स की हंटिंग अगर आप कह रहे हैं, तो फिर तो यही कोर्स हुआ। लर्निंग अगर आप कह रहे हैं, तो फिर तो बहुत सारी कोर्सेज हैं जो कि यूट्यूब पे फ्री पढ़ने में आप जाकर सीख सकते हैं। फिजिकल एड्रेस और वर्चुअल एड्रेस पर क्लिक। ये सवाल भी आप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, तो वहां से आपको इसका प्रॉपर आंसर मिल जाएगा, बिकॉज मैंने एलटीडीज पे काम नहीं किया था। What should we do with new products? How can we hunt their tags? टैग्स के टैग्स को हम किस तरीके से हंट कर सकते हैं? टैग्स को बेसिकली हम वही एसईओ का जो प्रोसेस है, उसी को ही हमने इस्तेमाल करना होता है। हमने अपने कीवर्ड्स निकालने होते हैं, सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन, ये दोनों चीज़ें एनालाइज करनी होती हैं। वॉल्यूम आपका ज़्यादा, कंपटीशन कम, देन इसके बाद आप जो अपने कॉम्पिटिटर्स के टैग्स भी देखें साथ साथ, उसको भी अपने एसईओ में जो है वो ऐड करें, अपने टैग्स में ऐड करें, डिस्क्रिप्शन में अपने टैग्स ऐड करें। मेरा अकाउंट जून 2021 का था, तो मैं उस पर डिजिटल प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकती हूँ इस मंथ से या फिर Q1। अभी अगर आपका अकाउंट भले कितना ही पुराना है, इट इज़ रिकमेंडेड टू स्टार्ट इन Q1। अभी अगर आप वरीशा उस अकाउंट को नहीं इस्तेमाल कीजिए एज अ सेलर, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। सस्पेंशन चांसेस क्योंकि ज़्यादा हैं इस टाइम, Q4 चल रहा है, तो इस वजह से नॉट रिकमेंडेड। आई एम एन एक्सपर्ट इन Etsy and I need a partner with Etsy account। एहसन, आप ग्रुप में पोस्ट कर दें, यहाँ से आपको जो है मिल जाएगा। जो भी पार्टनर आप चाह रहे हैं, पार्टनरशिप बेसिस पे किसी को रखना चाह रहे हैं,
यहाँ से आपको लोग मिल जाएंगे। बहुत नीश यू आर वर्किंग। मोहम्मद सुहेब, मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स पे काम कर रही हूँ। दैट्स ओनली आई कैन, ये दैट्स ऑल आई कैन टेल यू अबाउट इट। डिजिटल प्रोडक्ट्स की हंटिंग और एसईओ लर्न करने के लिए बेस्ट कोर्स कौन सा लेना? ये अगेन वही सेम क्वेश्चन है। पार्टनर विद इट्स अकाउंट। अब्दुल वहाब, मैं कीवर्ड्स का क्राइटेरिया बता चुकी हूँ। अच्छा, जहरा पूछती हैं कि डिजिटल प्लस फिजिकल प्रोडक्ट्स हम सेम अकाउंट पे डाल सकते हैं? डाल सकते हैं, रिकमेंडेड नहीं है, बायबल, बट आप डाल सकती हैं, डाल के ट्राई टेस्ट कर लें। कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। आई एम एन एक्सपर्ट ऑन इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप, बट कंफ्यूजन इज आई डोंट नो हाउ टू डू लिस्टिंग ऑन इट्सी अकाउंट। इट्सी अकाउंट पे लिस्टिंग किस तरीके से करनी है? इसी अकाउंट में जब आपका, अगर आपने आपकी अर्शिया, आपकी शॉप अगर क्रिएट हुई हुई है, तो आप इस तरह शॉप मैनेजर में जाएंगी, लिस्टिंग पे जाएंगी, ऐड अ लिस्टिंग पे जाएंगी, एंड वहाँ पे आप अपने जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया हुआ है उसको प्रोडक्ट के सेक्शन में अपलोड करेंगी, और उस प्रोडक्ट का थंबनेल थंबनेल के सेक्शन में अपलोड करेंगी, उसके साथ उसके कीवर्ड्स, टैग्स, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें ऐड करेंगी। ये प्रोसेस आप गूगल पे भी सर्च कर सकती हैं, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, या फिर इट्सी का हेल्प मेन्यू पढ़ लीजिएगा, तो वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा। उसामा कह रहे हैं इट्सी की सस्पेंशन बहुत हो रही है, इट्सी के लिए अकाउंट कैसे बनाएं? अब अभी फिलहाल इट्सी के अकाउंट नहीं बनेंगे, Q1 में बनेंगे। जो भी आप अकाउंट बनाएंगे Q4 में बन सकते हैं, बन रहे होंगे, बट सस्पेंशन चांसेस आर हाई, सो इस वजह से हम रिकमेंड नहीं कर रहे। What is the criteria from keywords hunting mean? How much search volume and competition is recommended at initial or new accounts? How much search volume and competition? जितना कम competition हो और जितना ज़्यादा search volume है, वो उतना ही अच्छा है अब्दुल वहाब। अगर लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट का कंपटीशन जो है वो 5000 या उससे लेस जा रहा है, और उसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, या उससे उसी के आसपास है, तो फिर तो वो अच्छा प्रोडक्ट है पेनिट्रेट करने के लिए, उसमें आप आसानी से पेनिट्रेट कर लेंगे। अगर तो आपका एसईओ स्ट्रांग है, अगर आपका डिज़ाइन स्ट्रांग है, अगर आपका वो प्रोडक्ट ट्रेंड पर है, तो आप उसको इंशाल्लाह अच्छे से लेके चल सकेंगे। सस्पेंशन रीजन क्या है? Q4 हमारा Q4 जो क्रिसमस और इनकी हेलोवीन और डिफरेंट जो हॉलीडे सीजन चल रहा होता है, उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आया हुआ होता है मार्केट प्लेस पर, जिसकी वजह से न्यू शॉप्स को वो इतना नहीं केटर कर रहे। तो ये सस्पेंशन का रीज़न है Q4 में, इसी वजह से Q1 रिकमेंडेड है, शॉप क्रिएशन के हवाले से या लिस्टिंग अपलोड करने के हवाले से। नहीं वहाब साहब, मैंने डिज़ाइन जो है वो खुद तैयार किए थे, ग्राफिक डिज़ाइनर हायर नहीं किया था, मैंने खुद ही अपने डिज़ाइन तैयार किए थे, प्रोडक्ट्स भी खुद खरीद किया था, खुद ही उसकी एसईओ की थी और खुद ही अपलोड किया था। सो एवरीथिंग वाज डन बाय माय ओन ऑन माय शॉप। If you buy subscription from website will the product and start listing on web products, market see that is viable. We buy subscription from a website for digital products and start listing their products on your site. ठीक है,
अवैस, अगर मैं आपका क्वेश्चन सही से समझी हूँ तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम किसी और वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीद के एंड इसी पे डाल दें, या अपने प्रॉपर प्रोडक्ट हंट करना शुरू करें, यू नो। आई एम सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाई हूँ सही से। देखिए, अगर आप किसी और अगर तो ये ही आप पूछ रहे हैं कि आप किसी और वेबसाइट से डिजिटल प्रोडक्ट खरीद के और आप इसी पे डाल दें, तो उसके लिए भी आपको वो प्रोडक्ट चाहिए होगा जो कि ट्रेंड पे हो, यानी कि जो हंटेड प्रोडक्ट है आपका, वो आपको चाहिए होगा। आप कोई सा भी प्रोडक्ट उठा के नहीं डाल सकते। ये सारा क्राइटेरिया आपने फॉलो करना होगा। लेकिन आप एज इट इज कोई प्रोडक्ट नहीं उठा के डाल सकते, आपने उसको चेंज करना है, उसको एडिट करना है, उसको उसमें अपना जो है टच लाना है, एंड देन फिर आप उसको अपलोड कीजिएगा। अदरवाइज आपकी या तो लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी, या फिर कोई मसला खड़ा हो सकता है। बेस्ट साइज फॉर एलसीडी एक्ट्रेस एंड बीटीएस, राव तारिक, ये भी आपको ग्रुप से पता चलेगा, बिकॉज बीटीएस और एलटीडीज पे मैंने काम नहीं किया हुआ है। हाउ टू अवॉइड सस्पेंशन। सस्पेंशन अवॉइड करने का जो तरीका है वो ये है कि आपने जो ट्रेडमार्क कीवर्ड्स हैं उससे दूर दूर रहना है, उससे बच के चलना है। आपने उनकी जो पॉलिसीज हैं उनको उसको वायलेट नहीं करना, और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतरीन रखना है। सो ये चीज़ आपकी जो डिजिटल प्रोडक्ट्स के हवाले से, और आई गेस फिजिकल भी इसी में आ जाते हैं शायद। सिस्टर, अगर फर्स्ट अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो सेकंड अकाउंट सेम की कंटिन्यू करती है, लेकिन कैसे करती है? असमा, ये भी इस क्वेश्चन को जो है आप रखें उधर, पोस्ट करें, सो दैट आपको प्रॉपर इंसाइट मिल सके। मैं आपको प्रॉपरली इस पे नहीं गाइड कर सकूंगी, बिकॉज मैं उस पर काम नहीं करती हूँ, बीपीएस पे एनालिटी पे। प्लीज अगेन बता दें कीवर्ड क्राइटेरिया। कीवर्ड जो है वहाब साहब, अगर आपने कीवर्ड आप देख रहे हैं, तो जो भी आपका प्रोडक्ट हंटेड प्रोडक्ट है उसका लॉन्ग टेल कीवर्ड निकालिए, जिसका जो सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो और कंपटीशन लो हो। ठीक है, उस कीवर्ड को आप अपना मेन कीवर्ड बनाएंगे। ठीक है, अपने टाइटल में सबसे पहले उसको रखेंगे, उसके बाद जो दूसरे कीवर्ड्स हैं उसको रखेंगे। अपने कीवर्ड्स के साथ आप अपने जो है वो इस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आपके कीवर्ड्स उसमें आए, डिस्क्रिप्शन में आए। ठीक है, टैग्स को भी उसी सेम पैटर्न में या सेम तरतीब से रखें जिस तरतीब से आप टाइटल को रख रहे हैं। तो ये चंद चीजें हैं कीवर्ड के लिए। My account is 3 months old. Should I do listing on digital products on daily basis? आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, लेकिन आप अभी नहीं कीजिएगा, Q1 में स्टार्ट कीजिएगा, और एकदम से नहीं कीजिएगा, 5-10 लिस्टिंग कर करके ही शुरू कीजिएगा। अगर कोई प्रोडक्ट रेगुलर है लाइक टी शर्ट पीओडी, देन कीवर्ड का क्राइटेरिया क्या होगा? इसमें तो ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है। जी, जब भी राव तारिक, जब भी आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड उठाया पड़ता है, उठाया जाता है, क्योंकि टी शर्ट पीओडी तो एक बहुत ही जनरल कीवर्ड है ना। कितनी सारी टी शर्ट, सारी ही टी शर्ट प्रिंट पीओडी की सारी टी शर्ट पीओडी के ही कीवर्ड में आ रही होंगी। ठीक है, आपकी टी शर्ट, लाइक अगर आपकी क्रिसमस टी शर्ट फॉर क्रिसमस है, या टी शर्ट फॉर हैलोवीन है, ये सारी चीजें, ये सब चीजें जो आती हैं वो लॉन्ग टेल कीवर्ड में आती हैं। आपका प्रोडक्ट मजीद स्पेसिफाई हो जाता है कि आप आपका प्रोडक्ट जो है वो किस तरफ उसकी डायरेक्शन है, उसमें उसकी थोड़ी बहुत डिटेल उस कीवर्ड में शो हो जाती है, यू नो। तो इसीलिए आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड उठाने पड़ते हैं, चक्कर में पड़ते हैं।
On YouTube, which YouTuber suggest for digital products like Fancy and मैंने इन यूट्यूबर्स को नहीं देखा है, सो आई कैन नॉट गाइड यू ऑन दिस। व्हाट्स योर शॉप नेम? इस सवाल का जवाब तो कोई भी नहीं दे सकेगा आपको। कैन यू यूज सिंबल्स एंड लिटिल पिक्सी टाइटल? यस, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ? नहीं वरीशा, आप सिंबल यूज नहीं कर सकती हैं। आप सिंबल क्यों यूज करना चाह रही हैं? आप वर्ड्स आपके इनफ होते हैं। सिंबल आप कोई भी यूज नहीं कर सकती हैं उसमें, अलाउ मतलब वो आपको ऐड ही नहीं करने देगा सिंबल। इसी के लिए बेस्ट क्या है, ड्रॉप शिपिंग या विंटेज क्लोथिंग? ड्रॉप शिपिंग पे आपका रिस्क है 100% सस्पेंशन का। पीओडी आप अगर ड्रॉप शिपिंग के हवाले से बात करें तो फिर पीओडी बेहतर है। हाउ मच डेली लिस्टिंग शुड बी अपलोड डेली? समवन सेड आई न्यू अकाउंट व्हेन अपलोड द 2 फॉर अ मंथ। आप वहाब, अगर आपने अपना अकाउंट बना लिया है, अगर आपका अकाउंट क्रिएटेड है तो आप उस अकाउंट को थोड़ा सा मैच्योर होने दें। अकाउंट बनाते ही लिस्टिंग्स नहीं डालें। थोड़ा सा अकाउंट खुद पे ही एक्सप्लोर करें आप। देखें, प्रोडक्ट्स को देखें, ब्राउजिंग करें उसी अकाउंट पे, तो ताकि थोड़ा सा आपका अकाउंट मैच्योर हो जाए, देन जाकर आप अपनी लिस्टिंग डालें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आपने 2 लिस्टिंग ज़्यादा अपलोड करी तो सस्पेंड हो जाएगा। ऐसा कुछ मेरी नॉलेज में नहीं है। वकास सिस्टम कौन सा कोर्स जिससे हम कहते हैं अच्छा स्टोर रन कर सकें? वकास एटसी के डिजिटल प्रोडक्ट के हवाले से तो फिलहाल मुझे यही कोर्स पता है, इसके अलावा और कोई कोर्स है नहीं। मैंने खुद इसी कोर्स से ही सीखा है। सो दिस इज द बेस्ट ऑफ कोर्स। व्हाट्स एवरेज प्राइस और ऑफ दिस प्रोडक्ट प्राइस? प्रोडक्ट प्राइस डिपेंड करती है आपके प्रोडक्ट, जो आपने आप प्रोडक्ट हंट किया है आपकी नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। आपका प्रोडक्ट जो है वो की प्राइस $1 से $100 तक हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, $1 से कम भी हो सकती है। ये आपके अपने प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, आप क्या बेच रहे हैं, वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, सस्ता प्रोडक्ट है, महंगा प्रोडक्ट है। तो ये तो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है। अम, इसके अलावा किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं कोई और? ठीक है, तो बेसिकली समरी यही है। अभी तक जो बहुत सारे लोग हैं इनबॉक्स पे, जो प्राप्त हुई क्वेरीज आ रही होती हैं वो ज़्यादातर इसी चीज़ पे आ रही होती हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। क्या आप डिजिटल प्रोडक्ट्स पे काम करती हैं? क्या आपकी पाकिस्तानी शॉप है? जी बिल्कुल, मेरी पाकिस्तानी शॉप है, मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स पे ही काम करती हूँ। और डिजिटल प्रोडक्ट्स को इट्सी पे कैसे लेके आया जाए, तो वो आप कौन कौन से डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं जो इट्सी पे सेल हो रहे हैं वो आप लिस्ट निकालें। हमने इनफैक्ट इस ग्रुप में पोस्ट भी करी हुई है काफ़ी दफ़ा। बहुत से लोगों ने लिस्ट प्रोडक्ट की जो है वो पोस्ट करी हुई है कि जो जो प्रोडक्ट्स जो है वो इट्सी पे सेल कर सकते हैं आप। अगर आप ये भी नहीं तो आप इट्सी पे जाकर सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट्स टाइप करेंगे ना, आपको बेशुमार प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, वरना आप ई रैंक से अपना डाटा उठा सकते हैं, ई रैंक पे सर्च कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को कि किस तरीके से आप जो है उस पे काम कर सकते हैं प्रोडक्ट्स पे।
वेयर टू हायर ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर आप अपना, अगर आपने कोई प्रोडक्ट लेना है, आप इस ग्रुप से ग्रुप में पोस्ट कर दें, आपको लोग मिल जाएंगे। यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनर्स भी मौजूद हैं, वीएस भी मौजूद हैं, आपसे पार्टनरशिप बेसिस पे काम करने वाले भी मौजूद हैं। अदरवाइज आप फाइवर पे जाके भी पोस्ट कर सकती हैं, वहाँ से भी आप अपना कोई ग्राफिक डिजाइनर ले सकती हैं। ऑन न्यू अकाउंट आफ्टर फर्स्ट सस्पेंशन, मैम काइंडली बता दें हाउ टू मेक बेस्ट प्लानर। हाउ टू मेक बेस्ट प्लानर, ये तो बेस्ट प्लानर की आपने कोई ट्यूटोरियल निकालें एंड वहाँ से आप शुरू हो जाएं। कोई प्रोडक्ट आपका टूल हंटेड होना चाहिए। बेसिकली प्लानर भी बहुत सारे हैं, आप कौन से प्लानर्स में जाना चाह रहे हैं, डेली, वीकली, यू नो आपका कोई कौन सा प्लानर है, किस तरीके, किस नेचर का प्लानर है, वो डिपेंड करता है। कितने पेजेस हैं, कौन सी ऐप में चलने वाला प्लानर है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। फिर उसी चीज को आप लेके आप उसका ट्यूटोरियल निकालें। Is it better if we hunt product according to top sellers about lead and criteria? Let's say top sellers planner Kate and start listing similar products according to top seller. देखिए प्लानर केट जो है वो स्टिकर्स बेच रहा है, ठीक है। अब स्टिकर्स इटसेल्फ आप जाकर अगर टाइप करेंगे तो उस पे बेतहाशा कंपटीशन है। आप इतनी इजीली नहीं रैंक हो सकते। या उसकी अगर आप माइक्रो निश भी निकाल लें तो कंपटीशन इटसेल्फ उसकी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में और उसकी माइक्रो निशेस में भी ज्यादा है। अगर आपको कोई ऐसा कीवर्ड मिल जाता है, ऐसा कोई प्रोडक्ट मिल जाता है जिसपे प्लानर क्रिएट ने रखा हुआ है, आप समझते हैं कि ये इससे अच्छा मैं बना सकता हूँ या इस कैटेगरी में प्रोडक्ट डाल सकता हूँ मैं कोई और उसका उस पे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे या उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे इतना कंपटीशन नहीं आ रहा हो, मगर वो ट्रेंड में हो, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इंस्पिरेशन जरूर लीजिएगा, कॉपी नहीं कीजिएगा। Which course you are talking about? Which course for digital product you are? इमरान, मैं डिजिटल प्रोडक्ट का कोर्स मैंने नहीं लिया। मैंने जो है इट्सी शॉप क्रिएशन का कोर्स लिया है, जो कि जहाँ तक का जो कोर्स है हमारे पास, इट्सी 2.0, वो उस कोर्स की बेसिकली मैं स्टूडेंट हूँ। डिजिटल प्रोडक्ट उसमें नहीं बनाना बताएगा, उसमें शॉप सेटअप किस तरह से होती है, शॉप रन किस तरह से होती है, कौन से प्रोडक्ट हंट किस तरह से किए जाते हैं, एसईओ किस तरीके से की जाती है, ये सारी चीजें इन डिटेल बताई गई हैं। प्रोडक्ट तो हमने खुद ही बनाया, खुद ही सीखा है, और प्रोडक्ट आपको खुद ही करना होता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स कितने तरीके के डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स बेसिकली। वो एक सेपरेट एक चीज है। बस सस्पेंशन, अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट कोई देखना चाह रहे हैं, कुछ उस प्रोडक्ट को सीखना चाह रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे जाके उस प्रोडक्ट को सर्च करें। अदरवाइज ग्राफिक डिजाइनिंग का जो सबसे बेस्ट चैनल है यूट्यूब का, जीएफएक्स मेंटोर है, वहां से आप सीख सकते हैं चीजें। वरना बहुत सारी वीडियोस या ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं इंटरनेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, आपको पता चल जाएगा उसमें। After first suspension, restate account. What is the chance of account will be running? अगर आपका अकाउंट रीस्टेट हो चुका है तो आपका अकाउंट, अगर आप प्रॉपरली उसको रूल्स, उसकी रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन से इस्तेमाल करेंगे तो वो चल जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन Q1 में चलाइएगा उसको। हामिद, मैं इस पे यूके एलटीडी और वर्चुअल एड्रेस पे बेसिकली मेरी शॉप नहीं बनी हुई, तो मैंने इस पे काम नहीं किया। अब जो शॉप्स बनती है वो यूके एलटीडी, बीपीएस, इन सब एलटीडीज है, एलएलसी, बीपीएस, इन सब चीजों पे बनती है। तो इस वजह से
मैं आपको इस चीज पे प्रॉपर्ली गाइड नहीं कर सकती। ठीक है, अब तो बनती ही इसी चीज पे, अब कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। पहले पाकिस्तान जो था वो अप्रूव लिस्ट में था सेलर कंट्रीज की, इट्सी पे। अब पाकिस्तान उस लिस्ट में नहीं है, बट हम पाकिस्तान से शॉप बना सकते हैं, वो एलटीडी और पीपीएस के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज है। हाउ कैन कंफर्म दिस कीवर्ड हैज ट्रेडमार्क रिजॉल्वर्स? गूगल पे आप टाइप करेंगे जो भी आपका कीवर्ड है, उसके आगे ट्रेडमार्क या उसके आगे कॉपीराइट लिख देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो ट्रेडमार्क है या नहीं है, वहां से आपको पता चल जाएगा। हाउ लॉन्ग कैन यू ऑप्टिमाइज लिस्टिंग अदर प्रोडक्ट लिस्टिंग? आप जब चाहें जब तक चाहें ऑप्टिमाइज कर सकती हैं उसको, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन अगर एक दफा वो ऑप्टिमाइज हो चुकी हो, फर्स्ट पेज पर आ चुकी हो वरीशा, तो फिर उसको ना छेड़ें। अगर वो ऑलरेडी है फर्स्ट पेज पर ऑप्टिमाइज्ड है, तो फिर नहीं छेड़ें। और अगर नहीं, आपको लगता है कि नहीं अभी एसईओ मेरी प्रॉपर नहीं हो रही है, तो आप उसको चेंज कर सकती हैं, कोई इशू नहीं उसकी कीवर्ड्स को या टैग्स को। क्या मल्टीपल लिस्ट इमेजेस वर्क फॉर एसईओ पर्पस? मल्टीपल लिस्ट इमेजेस डाल सकती हैं, जितनी आप थंबनेल्स डालेंगी उतनी ज्यादा बायर जो है वो देखेगा, क्लिक्स के चांसेस या विजिट्स व्यूज के चांसेस और बढ़ जाते हैं वैसे तो मेरे हिसाब से तो मल्टीपल इमेजेस ही डालनी चाहिए। If you have to be successful seller of how much time it required, which strategy will allow? टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना टाइम आप जिस चीज पे लगाएंगे उतना ही उसका फल मिलता है, रिजल्ट मिलता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे सकते हैं। एंड व्हाट स्ट्रेटजी शुड बी अडॉप्ट टू डू दिस? सिंपल सी स्ट्रेटजी है, कोई प्रोडक्ट आपने निकालना है, उस प्रोडक्ट को बनाने का तरीका सीखना है, हंट कर लें उसको पहले, आप ढूंढ लें आपका प्रॉपरली वो हंटेड प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट को बनाने का तरीका सीखें, rather देन कि आप उसकी डिटेल्स में घुस जाएं, ग्राफिक डिजाइनिंग या सॉफ्टवेयर सीखने में लग जाएं। सिर्फ उसके प्रोडक्ट्स को बनाने के स्टेप्स आपको आने चाहिए एंड दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपका काम आसान हो जाएगा। अकाउंट भी एक्सेस फ्रॉम पाकिस्तान विदाउट वीपीएस? अकाउंट नहीं एक्सेस हो सकता। अगर तो आपका अकाउंट किसी और कंट्री का बना हुआ है, तो आप विदाउट वीपीएस या वीपीएन कैसे एक्सेस करेंगे उसामा? Also another question about how many course using POD artists can we use that's question. जी बिल्कुल कर सकते हैं आप राव, अगर तो वो कोड्स या जो भी आप कर रहे हैं, आप ट्रेडमार्क नहीं हो आप कर सकते हैं, फॉन्ट्स या कोड्स या टेक्स्ट वगैरह कोड्स जो भी हैं आप करना चाह रहे हैं। पेपॉल को लोकल बैंक के साथ कैसे अटैच कर सकते हैं? पेपॉल को लोकल बैंक के साथ का भी उसमें पूरा एक हमें वीडियो में बताया था डिटेल में, लेकिन क्योंकि मैंने इस पे काम नहीं किया है, सो आई कैन नॉट टेल यू इन डिटेल्स। सो आप इस चीज को ग्रुप पे पोस्ट करके आपको उसका सवाल का जवाब मिल जाएगा। वीपीएस सर्विस प्रोवाइडर हामिद आपको भी पड़ जाएगा, सवाल जवाब उधर मिल जाएगा उसका। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन लिस्ट रेप्लिकेशन? लिस्ट रेप्लिकेशन, अच्छा ठीक है, लिस्ट रेप्लिकेशन का मतलब है कि आप एक लिस्ट को जो है वो डुप्लीकेट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप एक लिस्ट को उसके वेरिएशंस बनाकर ही अपलोड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़, कोई क्लिप आर्ट बनाया है, उस क्लिप आर्ट का आपने कलर चेंज कर दिया या थोड़ा बहुत कोई एक आध एलिमेंट चेंज कर दिया, तो वो दूसरा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो ये रेप्लिकेशन बेसिकली कहलाती है। इस तरीके से आप कलर चेंज करके, या आप अपना कोई एक आध एलिमेंट चेंज करके, या साइज चेंज करके, साइज भी वेरी कर सकते हैं। ये सारी चीजें करके आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। अदरवाइज एक चीज और है कि अगर आपने एसईओ को अपनी देखना है, टेस्ट करना है, तो आप अपनी एक लिस्टिंग को दो तीन लिस्टिंग्स में कॉपी कर लें और उसके कीवर्ड्स को आगे पीछे इसको रीअरेंज कर लें, तो उस पे भी आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा कीवर्ड जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है और कौन सा कीवर्ड नहीं परफॉर्म कर रहा।
आपकी लिस्टिंग्स भी ज़्यादा हो जाएंगी और आपके कीवर्ड्स की भी जो टेस्टिंग है वो आपके सामने आ जाएगी, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। कैन वी वर्क ऑन डिफरेंट कैटेगरीज ऑन डिजिटल प्रोडक्ट्स? जी बिल्कुल, आप डिफरेंट कैटेगरीज पे काम कर सकते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स में। और लेकिन स्टार्ट करें माइक्रो निश से और उसी को ग्रो करें। उसको ग्रो करने के बाद आप दूसरी निश की तरफ, दूसरी निश की तरफ जाएं। ठीक है, तो ये थे आज की हमारा सेशन। क्वेश्चंस आपके क्वेरी से रिलेटेड कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरीज में सेम लिस्ट, अगर तो वो उस कैटेगरी में फॉल करती हो तो आप कर सकते हैं, कर सकते हैं आप। तो अगर सेम कैटेगरी में फॉल करती हो तो मतलब यानी कि उसी से रिलेटेड कैटेगरी में फॉल करती हो, सेम कैटेगरी तो नहीं, लेकिन उसी से रिलेटेड कैटेगरी में फॉल करती हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं कि जो कि 2-3 कैटेगरीज में आती हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं। सो आप देख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग को कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हुए होंगे। थोड़ा सा चीज़ें और मज़ीद समझ आई होंगी कि किस तरीके से लेके चलना है। जो जो लोगों के पास, जिन जिन लोगों के पास इस वक्त शॉप मौजूद है, वो अपने प्रोडक्ट्स तैयार करें, प्रोडक्ट्स पे काम करें, क्यूबन में जाके अपलोड करें अपने प्रोडक्ट्स को। और जिनके पास अभी शॉप मौजूद नहीं है, वो भी अपने प्रोडक्ट्स को ही एक्सप्लोर करें और क्यूबन में जाकर अपनी शॉप के लिए अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, एंड वी नीड मोर सक्सेस स्टोरीज। हमें और सक्सेस स्टोरीज चाहिए और लोग चाहिए। सो इंशाल्लाह ताला मेरी दुआएं हैं कि आप लोग जो है वो बहुत अच्छे से कामयाब हों और बहुत अच्छे से इस चीज़ को आगे लेके बढ़ें, आगे लेके चलें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।